लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, ज्योतिष से आपका ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रश्न भी करते हैं, उत्तर भी पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्वेश्चंस करने के लिए, और साथ ही साथ आपको नया नया ज्ञान मिलता जा रहा है और आप भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे से ज्योतिष के थ्रू समझ पा रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं। अभी तक तो हमने क्या जाना था कि ज्योतिष से ट्विन फ्लेम जर्नी के योग जाने थे। तो आज से शुरू करते हैं पार्ट 7 से कि ज्योतिष से कैसे जाने कि ट्विन फ्लेम के योग क्या क्या हैं। ट्विन फ्लेम के योग मतलब क्या आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो पार्ट का नाम है ट्विन फ्लेम योग में शुक्र की क्या इंपॉर्टेंस है। पार्ट 7 में यही करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपका एक प्रश्न ले लेती हूँ। प्रश्न एक है शालिनी रस्तोगी जी का। शालिनी रस्तोगी जी ने कहा कि अगर केतु 5th हाउस में हो तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी का योग माना जाता है। शालिनी जी, माना कि 5वां भाव प्रेम भाव का होता है, जिसके कारण शुभ ग्रह गुरु है, पर अकेले केतु के 5वें भाव में होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए जरूरी है कि या तो सप्तमेश केतु के साथ युति बनाए, या केतु चंद्र की युति हो, या केतु और शनि परस्पर दृष्ट हो। अब ये सारी बातें होनी चाहिए। तो यदि किसी भी कुंडली में उपरोक्त योग बनते हों तो वो निश्चित ही ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा। तो आइए आप सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाला क्वेश्चन था ना, इसलिए पहले ले लिया। अब ट्विन फ्लेम के योग के बारे में बात करते हैं, जिसको जानने के लिए सभी बहुत उत्सुक होंगे कि हम अपने पार्टनर से ट्विन फ्लेम एक दूसरे के हैं या नहीं। पर इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि ट्विन फ्लेम योग तभी होगा जब आप और आपके पर्सन दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, तभी। जैसे आपने ये अभी तक ये सब देख लिया पार्ट 6 तक कि हाँ मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, फिर उनका देखिए पार्टनर का, और पार्ट 6 तक पूरा निचोड़ निकल कर आ गया कि यस वो भी आपके ट्विन फ्लेम, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तब शुरू करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो पहला योग क्या बनता है ट्विन फ्लेम होने का एक दूसरे का, वो है अगर आपकी कुंडली में जहाँ शुक्र बैठा है वहां से 7वें घर में यदि आपके पर्सन का शुक्र हो, ठीक है ना। आपकी कुंडली में जहाँ पे भी शुक्र बैठा है वहां से 7वें घर में गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें घर में यदि आपके पर्सन का शुक्र है तो 100% ट्विन फ्लेम का योग बनता है। यानी यदि आपकी राशि चार्ट में शुक्र पहले भाव में हो और आपके पर्सन की कुंडली में शुक्र 7वें भाव में हो तो ट्विन फ्लेम का योग बनता है, ठीक है। अब इसी तरह से शुक्र अगर आपका दूसरे भाव में हो और आपके पर्सन के 8वें भाव में हो तो ट्विन फ्लेम योग बनेगा। आपका तीसरे भाव में हो शुक्र और आपके पर्सन का 9वें भाव में शुक्र हो तो ट्विन फ्लेम योग बनेगा। तब मतलब आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होंगे। आगे पढ़ती जा रही हूँ मैं, इसको आप नोट करते जाइए। आपका शुक्र चौथे भाव में है, आपके पर्सन का 10वें भाव में है, आपका 5वें भाव में है और आपके पर्सन का 11वें भाव में है। एक एक खिसकता जाएगा भाव, ठीक है। आपका 6ठे भाव में है और उनका 12वें भाव में है। आपका 7वें भाव में शुक्र है और फिर आपके पर्सन का पहले भाव में आ जाएगा। और आपका 8वें भाव में अगर शुक्र है तो क्या घूमकर हो जाएगा, जो मैंने कहा था आपका अगर दूसरे भाव में है तो उनका पर्सन का कहाँ पर होगा, 8वें भाव में। तो इसी तरह से अगर आपका 8वें भाव में शुक्र है तो आपके पर्सन का कहाँ होगा, दूसरे भाव में। अब इसी तरह से आगे घूमता जाएगा एंड सो ऑन, है ना। समझ गए होंगे आप। तो चलिए एक और प्रश्न लेने का टाइम आ चुका है। मिनी खरी जी ने कहा है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में है। चलिए ये भी क्लियर हो जाएगा ना आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का, है ना। आप सब भी सुनिए। थैंक यू सो मच मिनी खरे जी, आपने क्वेश्चन किया, और शालिनी रस्तोगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
अच्छा, मिनी खरे जी आप पूछती हैं कि क्या चंद्र कुंडली में भी ट्विन फ्लेम जर्नी देखते हैं? मिनी जी, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में सिर्फ 7 भाव का ही अंतर होता है। अतः ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए लग्न कुंडली ही उत्तम रिजल्ट देती है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको आंसर समझ आ गया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी देखनी हो तो लग्न कुंडली देखिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे योग की तरफ। कौन सा योग? ट्विन फ्लेम का योग। ट्विन फ्लेम का दूसरा योग ये बनता है, यदि आपके लग्न में जो गिनती है वो आपके पार्टनर के लग्न की गिनती से 7 भाव आगे या पीछे हो तो ट्विन फ्लेम योग बनता है। 7 भाव आगे या 7 भाव पीछे, यानी कि यदि आपके लग्न में 1 की गिनती है तो पार्टनर के लग्न में 7 की गिनती होनी चाहिए। अब इसी तरह से देखते हैं, अगर आपकी 1 में है तो पार्टनर की कहाँ होनी चाहिए? 7 में। आपकी 2 की गिनती है तो पार्टनर की क्या होनी चाहिए? 8। आपके लग्न में 3 की गिनती है तो पार्टनर के लग्न में क्या होनी चाहिए? 9। आपके लग्न में 4 तो आपके पार्टनर के 10। आपके लग्न में 5 तो आपके पार्टनर के लग्न में 11। आपके लग्न में 6 आपके पार्टनर के लग्न में 12। आपके लग्न में 7 की गिनती हो तो आपके पार्टनर के लग्न में किन की गिनती होनी चाहिए? 1 की। आपके लग्न में 8 हो और आपके पार्टनर के लग्न में क्या होनी चाहिए? 2 की गिनती, तब आपका ट्विन फ्लेम योग बनता है। आपके लग्न में 9 की गिनती हो तो आपके पार्टनर के 3 की गिनती होगी। आपके लग्न में 10 की हो आपके पार्टनर की 4 की गिनती होगी। आपके लग्न में 11 हो और आपके पार्टनर की 5 होगी। आपकी 12 हो तो आपके पार्टनर की 6 होगी। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार निकले। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आप मेरे साथ साथ बोलते गए, या बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब आप पूरी तरह से समझ गए हैं कि आपके लग्न में जो गिनती है वो आपके पार्टनर के लग्न की गिनती से कितने भाव आगे होगी या पीछे होगी? 7 भाव आगे होगी या पीछे होगी। तो ये थे ट्विन फ्लेम के 2 योग। आज सिर्फ ट्विन फ्लेम होने के कितने योग किए हमने? 2। आगे भी हम अन्य योगों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। और आप क्वेश्चंस करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक और डिसलाइक आपकी मर्जी है, बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। बाकी अगर आपको कुंडली देखने से पहले ही आपको जल्दी है, क्योंकि योग बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं, इससे पहले ही आपको जानना है कि क्या आपके पार्टनर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है कि नहीं। मैरिड अनमैरिड कंडीशन या लेबल कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ मुझे आपका ना तो नाम की ज़रूरत है ना फ़ोटो की ज़रूरत है, इसके बिना भी हो जाएगा। बस डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें चाहिए। मैरिटल स्टेटस अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नेम भेजना चाहें तो भेज सकते हैं आपका और अपने पार्टनर का, नहीं भेजना चाहें तो ना भी भेजें। फ़ोटो की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, फ़ोटो की ज़रूरत तो टैरो में भी नहीं होती, आप लोग फिर भी भेज देते हैं तो कोई बात नहीं। फ़ोटो की ज़रूरत तब होती है जब जैसे कोई इंटेंस सिचुएशन, जैसे ये पता चल जाए ये ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है, तो फिर उसकी फ़ोटो चाहिए होती है। और तब भी चाहिए होती है जब आपका किसी तरह से कि सर्व बाधा पूजा करानी हो या ब्लैक मैजिक उतारा कराना हो, तो उसके लिए मुझे आपके फेस फ़ोटोग्राफ या जिनके ऊपर किया है उनकी फेस फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो नारियल का उतारा किया जा सके, तो वो पूजा अलग होती है। चलिए, ये बात हुई आज के 2 योगों की, ट्विन फ्लेम की, और इसमें शुक्र की कितनी इम्पोर्टेंस है अब आप समझ गए होंगे। आगे और करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करना मत भूलिएगा, प्रश्न कीजिए फटाफट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।